आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विच केस के बारे में कि जावा में स्विच केस होते क्या हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे घरों में अलग अलग इलेक्ट्रिक गैजेट्स लगे होते हैं, जैसे कि फ़ैन हो गया, बल्ब हो गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्विच में अलग अलग बटन्स होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जावा का जो स्विच केस होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे केसेस होते हैं स्विच जो होता है जावा में। तो हर एक केस के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशंस दी हुई रहती है, ठीक है। तो जब वो कंडीशंस ट्रू होता है तो वो जो है स्विच चल जाती है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बटन्स हो गए, तो बटन्स को हम लोग वहाँ के स्विच के केस को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। मतलब यहाँ इस इलेक्ट्रिक स्विच का जो बटन हो गया और जो हमारे स्विच केस का जो स्विच जो होता है जावा में उसका केस हो गया, वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो इसको और अच्छे समझने के लिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक फाइल बना लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फाइल बना के रखा है। ये पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने कोड किया था उसका है कि एक्चुअली जो ये हमारा स्विच केस जो है ना, ये इफ एल्स का जो है एक एक्सटेंडेड वर्जन ही है। मतलब कि जो हम लोग कोड इतना लिखना पड़ रहा था, इफ एल्स ये सारी की चीज़ें, तो इसको हम लोग इजीली केस वाइज इसको डिवाइड करके आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना के रखा है और मैंने कुछ नहीं किया, एक स्कैनर क्लास इंपोर्ट करके रखा है। उसके बाद यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना के रखा है इनपुट लेने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो यहाँ पे बटन्स, मतलब एक यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ करने के हवाले हैं, ठीक है। तो हम लोग एक कोड करने वाले हैं रोबोट को, जो एक्चुअली एक रोबोट होता है ना। तो जैसे उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, उसमें बहुत सारे बटन्स है ABCD नाम का, ठीक है। जैसे ए पे क्लिक करेंगे तो कुछ होगा, बी पे क्लिक करेंगे तो कुछ होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ये प्रिंट करा के रखा है क्लिक ऑन बटन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का इनपुट लेके रखा है, ठीक है। ऑलरेडी ये सब पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम ना देते हुए मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो जो हम लोग करने वाले हैं स्विच केस के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बता दिया करने क्या होता है। तो एक हम लोग रोबोट जो होते हैं ना उसका कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे स्विच लिखते हैं, ठीक है। स्विच, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं चॉइस, ठीक है। तो ये स्विच के हमेशा ये जब लगाते हैं तो ये हमारा जो है एक समझ सकते हैं कि एक कीवर्ड है, ठीक है। तो स्विच लिखना ही है। यहाँ पे ऑप्शंस जो है यहाँ पे दिया हम लोग ने चॉइस। यहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम लेंगे तो वो दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का इसलिए लिया है क्योंकि जो ABCD होता है वो कैरेक्टर होता है, अल्फाबेट्स कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपना केस लिखते हैं, ठीक है। इसमें केसेस होते हैं, जैसे वहां पे इफ एल्स में क्या होते थे, अलग अलग इफ एल्स स्टेटमेंट होते थे ना, यहीं पे केस होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया केस। अब केस ए के लिए मैं कुछ लिखता हूँ कि केस ए अगर हो, अगर हमारा ट्रू होता है तो क्या हो। तो मैं उसके लिए लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, डॉट प्रिंट प्रिंट एल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि हम लोग जैसे ही ये वाला बटन क्लिक हो, ये बटन, ठीक है। तो ये बटन क्लिक हो तो क्या हो, यहाँ पे हाई लिख के, वो हाई रोबोट बोलते हैं हाई, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जैसे ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ ब्रेक के नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। अभी आप लोग समझ लीजिए कि बस यहाँ पे एक ब्रेक होता है। आगे में आने वाले वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे केस 2 लिखते हैं, जिसमें केस 2 में क्या रखेंगे, बी। हमारा केस बी हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कराना है, सिस्टम, डायरेक्ट इसी को कॉपी कर लेते हैं और ये इसकी जरूरत पड़ेगी तो इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। केस बी हो तो हमें क्या कर देते हैं, यहाँ पे हेलो प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बटन बी पे क्लिक हो तो क्या हो, हेलो आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग केस सी के लिए करते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे केस सी, राइट। यहाँ पे केस सी के लिए हम लोग कर देते हैं, केस सी हो तो क्या हो, यहाँ पे नमस्ते, नमस्ते प्रिंट हो जाए, नमस्ते, ठीक है। उसके बाद अगर केस एक डी भी लिख देते हैं,
आप लोग को जितना चाहे उतना केस लगा सकते हैं, ठीक है। मैं बस 4 ही केसेस ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जस्ट प्रिंट करा दे रहा हूँ प्रणाम, ठीक है, प्रणाम। ये मतलब ये रोबोट क्या कर रहा है, ग्रीट कर रहा है लोगों को, ठीक है। एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, बस एक रोबोट जो है जैसे ही बटन्स पे क्लिक होगी तो वो ग्रीट करेगा लोगों को, ठीक है। उसके बाद एक और केस डाल देते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि किसी ने क्या किया, अगर गलत इनपुट दे दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट, ठीक है। तो डिफॉल्ट में कर लेते हैं अपना यहाँ पे इनवैलिड इनवैलिड इनपुट, ट्राई अगेन, ठीक है। तो हमारा ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पे ये रेडी होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है, कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, यहाँ पे मैं जल्दी से रन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रन कर दिया मैंने, ये रन हो गया। बोल रहा है कि हमें इनपुट मांग रहा है, ठीक है। तो इनपुट देना है ABCD, ठीक है। तो सबसे पहले ए दे के इनपुट देख लेते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे आना क्या चाहिए, हाई लिख के हाई ग्रीड करना चाहिए रोबोट, ठीक है अपना। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इनपुट ए दिया और एंटर किया, ठीक है, तो क्या आ रहा है, हाई लिख के आ गया। देखिए इसका मतलब हमारा कोड चल गया। अगर इनकेस हम लोग ये काम करते हैं कि इसको गलत इनपुट दे के देखते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं जो कि हम लोगों के है ही नहीं, हम लोगों ने डिफाइन ही नहीं किया, ABCD तक किया है। जैसे मैं यहाँ पे F कर देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया यहाँ पे इनवैलिड इनपुट ट्राई अगेन, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो कोड है सही चल रहा है। तो इसको मैं अच्छे से एक बार समराइज कर देता हूँ। आप लोग को ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कोड लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ है नहीं, बस आप लोग को ये पहली बार देखें तो ये एक स्विच कीवर्ड है, ठीक है। तो इसको लिखना ही है। तो सबसे पहले मैं शुरू से समराइज कर दे रहा हूँ। ये हम लोगों ने स्कैनर क्लास यूज किया है, इसका इम्पोर्ट किया है क्योंकि हमें इनपुट लेना है, ठीक है। तो ये तो हम लोग को पता ही है यहाँ तक। उसके बाद ये जो कुछ नहीं किया मैंने, ये क्लिक ऑन बटन्स एक नाम का कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने इनपुट लिया है। तो कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट sc डॉट नेक्स्ट, ठीक है, डॉट कैरेट 0, ठीक है। ये तो हम लोग को हो गया इनपुट, इससे लेंगे। ये आप लोग इसको बस समझ लीजिए, एक टाइप से रट लीजिए, ये आप लोग को याद होते जाएगा लिखते लिखते। अभी आप लोग को नए नए देख रहे हैं पहली बार तो ये थोड़ा सा लगेगा मुश्किल, लेकिन जैसे हम लोग इसको लिखते हैं ना तो याद हो जाता है, ठीक है। तो स्विच को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे स्विच कीवर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस, जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स लेंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर। उसके बाद हम लोग अपना इनपुट के अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपना केस डिजाइन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ पे कि जो अगर किसी ने एक क्लिक करता है तो वो हाई ग्रेड करना चाहिए, ठीक है। अगर बी क्लिक करता है तो हेलो ग्रेड करना चाहिए। ऐसे ही मैंने केसेस बहुत सारे दे दिए। अगर उसने गलत इनपुट दे दिया तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे केस हैंडल कर दिया, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखता ना, ब्रेक जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ कि ब्रेक अगर नहीं लिखने के बाद क्या होता। जैसे कि मैं अभी इसको ब्रेक को यहाँ से हटा दूँ और मैं इसको रन करूँ फिर से, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ये होगा कि क्यों मैंने ब्रेक डाला, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी, राइट, यहाँ पे हेलो आ गया, ठीक है। आगे का केस वो जो है प्रिंट होगा, सही प्रिंट होगा। लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ पे अगर इनपुट ए दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखिए क्या होगा, इसने क्या किया, आगे वाला भी इसने प्रिंट कर दिया। मतलब कि ये तो इसने प्रिंट किया, ये तो आउटपुट आया ही है। उसके बाद साथ में इसने बी वाले को भी हेलो भी प्रिंट कर दिया, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, सिर्फ यही प्रिंट हो, यही वाला केस चले। तो उस केस में हम लोग को यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए कि ये ब्रेक मैंने क्यों यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।